उत्तराखंड बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष बॉबी पवार समेत कार्तिक उपाध्याय, नितिन दत्त, भूपेंद्र कोरंगा और राम कंडवाल के खिलाफ बागेश्वर पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मुकदमे में होने वाली आगे की कार्रवाई पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनने के बाद राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। जानकारी के तहत बागेश्वर पुलिस प्रशासन द्वारा दिनांक 25 अगस्त 2023 को एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई, जिसके अनुसार बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव 2023 के दौरान धारा 144 लागू थी। 25 अगस्त की रात्रि 9 बजे बॉबी पवार ने मिशन स्कूल के रास्ते में अपने 10 से 15 साथियों के साथ नारेबाजी करी थी। उनके द्वारा पॉम्पलेट वितरित किए जा रहे थे, जो मतदान को प्रभावित करने वाले भ्रमित तथ्यों वाली अपील थी। पूरे मामले में बॉबी पवार और अन्य 4 साथियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 171 जी, 186 और 188 में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई, जिसके क्रम में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बागेश्वर की अदालत में आपराधिक मुकदमा दाखिल किया गया और मामले में सभी आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट भी दाखिल की गई। उपरोक्त आपराधिक कार्रवाई को चुनौती देते हुए बॉबी पवार, कार्तिक उपाध्याय, नितिन दत्त, भूपेंद्र कोरंगा और राम कंडवाल ने याचिका दाखिल की, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा कहा गया कि उनके खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज की गई है। उनके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं। बेरोजगार युवाओं के जरूरी मुद्दों पर लगातार संघर्ष कर रहे जागरूक युवाओं को प्रशासन के द्वारा डरा धमका कर उनकी आवाज को दबाने की कोशिश करी जा रही है। पूरे मामले में न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकल पीठ ने अग्रिम आदेशों तक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बागेश्वर में चल रहे आपराधिक मामले में रोक लगाए जाने के आदेश पारित किए और राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। मामले पर अगली सुनवाई 11 नवंबर 2024 को होगी। उत्तराखंड में भारी बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है। प्रदेश में कई इलाकों में बीते 24 घंटे से झमाझम बारिश हो रही है। राजधानी देहरादून की बात करी जाए तो 24 घंटे के अंदर यहां करीब 120 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा बागेश्वर जनपद के कपकोट में 100 mm के आसपास वर्षा हुई है। इसी तरह बागेश्वर जनपद के लोहारखेत में 68 mm वर्षा रिकॉर्ड की गई। वहीं नैनीताल जनपद के कालाडूंगी में 78, इसी तरह रुद्रप्रयाग जनपद के ऊखीमठ में 62 mm बरसात हुई। पूरे प्रदेश की बात की जाए तो बीते 24 घंटे में कई स्थानों में सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। अगले हफ्ते तक प्रदेश के कई स्थानों में सामान्य के आसपास वर्षा होने का अनुमान है। इसके अलावा कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा का दौर बना रहेगा। हालांकि 2 से 3 दिनों तक देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर, पौड़ी और चमोली जैसे जनपदों के कुछ क्षेत्रों में हेवी रेन का अनुमान है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि 4 धाम लोकेशन में जाने वाले यात्रियों को मौसम की स्थितियों को देखते हुए सावधानियां बरतनी जरूरी है। ऐसे मौसम में लैंडस्लाइड होने का खतरा ज्यादा बना रहता है, इसलिए 4 धाम लोकेशन में जाने वाले यात्री संयम से यात्रा करें। मौसम विभाग ने नदी नालों के आसपास रहने वाले लोगों को भी सतर्क रहने को कहा है। आज से अगले 3 दिन मौसम विभाग ने देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर, पौड़ी और चमोली जनपदों के कुछ स्थानों में भारी वर्षा को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य उत्तराखंड के देवप्रयाग एवं कीर्तिनगर के 8 मोटर मार्ग बलिदानियों के नाम पर रखे जाएंगे। देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अलग अलग स्थानों पर देश रक्षा के लिए बलिदान हुए सेना के जवानों के नाम पर मार्गों का नाम रखे जाने की शासन स्तर से स्वीकृति मिली है। देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी ने बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणा के आधार पर 7 किलोमीटर लंबाई के मालडा पंडुला श्रीकोट से पौड़ीखाल मोटर मार्ग का नाम शहीद रतन सिंह डोडियाल के नाम पर रखा जाएगा। बागवान से जामड़ी खाल मोटर के किलोमीटर 2 से 6 किलोमीटर लंबाई के दंदेली भंडोली मोटर मार्ग का नाम शहीद जीत सिंह लिंगवाल के नाम पर होगा। इसके अलावा कीर्तिनगर ब्लॉक के अंतर्गत 5 किलोमीटर लंबाई के थाती डागर दोफिन नामे तोक से
नौकुचडीह सूर्योपौड़ जीतूधार नौलीपानी मोटर मार्ग का नाम शहीद कृपाल सिंह के नाम पर रखा जाएगा। 4 किलोमीटर लंबाई के थाती डागर से रेतासी मोटर मार्ग का नाम शहीद जगत सिंह मोटर मार्ग पर होगा। उन्होंने कहा कि इन 8 मोटर मार्गों का नामकरण बलिदानियों के नाम पर करने का शासनादेश जारी कर दिया गया है। राज्य उत्तराखंड के पटेल नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक युवक फर्जी आईएएस बनकर किराए पर रहा और दंपत्ति के लाखों रुपए लेकर चपत हो गया। इतना ही नहीं, रुपए के साथ घर में रखे लाखों रुपए के गहने भी चोरी करके फरार हो गया। पीड़ित की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ कोतवाली पटेल नगर में मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। कारोबारी ग्रांट निवासी संतोष शर्मा ने एसएसपी को शिकायत दी है कि उनके पड़ोस में उनकी मौसी का परिवार रहता है। 20 अगस्त 2023 को मौसी की लड़की अपने एक दोस्त हिमांशु जुयाल निवासी गाजियाबाद को किराए पर रहने के लिए अपने साथ लेकर आई थी। लड़की ने उसका परिचय आईएएस अधिकारी के रूप में दिया। लड़की ने बताया कि हिमांशु वर्तमान में स्टडी लीव पर चल रहा है। हिमांशु ने बताया कि वह पीएचडी कर रहा है। उसकी नियुक्ति एफसीआई बलरामपुर में है। साथ ही उसने अपना आई कार्ड भी एलबीएस अकादमी मसूरी का दिखाया था। इस पर संतोष शर्मा को हिमांशु पर विश्वास हो गया। मौसी की लड़की के कहने पर उसे अपने यहाँ किराए पर रख लिया। एक दिन हिमांशु ने कहा कि ताऊ बीरेंद्र जुयाल अखिल भारतीय बागवानी में निदेशक हैं और उनसे वह कोई भी बड़ा काम आसानी से करवा सकता है। पीड़ित की एफसीआई में नौकरी लगवा सकता है। हिमांशु को रहते हुए करीब 6 महीने हो गए और एक दिन हिमांशु ने कहा कि गाजियाबाद में उसका मकान बन रहा है, उसके लिए मदद चाहिए। पीड़ित ने विश्वास में आकर हिमांशु को 6,23,000 रुपए दे दिए। इसके बाद वह अपने घर गाजियाबाद चला गया। जब वहां से वापस नहीं आया तो पीड़ित ने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार टाल मटोल करने लगा। पीड़ित ने अपनी पत्नी से पूछा तो पता चला कि वह 8.5 लाख रुपए उनकी पत्नी से भी ले गया है। इसके बाद उन्होंने अपने घर में देखा तो पता चला कि उनकी पत्नी के 7 लाख रुपए के गहने भी गायब हैं। इतना ही नहीं, हिमांशु ने 1.25 लाख रुपए का फोन भी पीड़ित के नाम से खरीदा, जिसकी वह किस्त अदा कर रहे हैं। आरोप है कि अब वो पैसे वापसी के नाम पर टाल मटोल कर रहा है। कोतवाली पटेल नगर प्रभारी कमल सिंह ने बताया है कि पीड़ित संतोष शर्मा की तहरीर के आधार पर आरोपी हिमांशु जुयाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। साथ ही पुलिस द्वारा आरोपी की तलाश की जा रही है। हरिद्वार जनपद की मंगलौर कोतवाली पुलिस ने टैक्सी चालक हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से लूटी हुई गाड़ी की चाबी, कागजात व 500 रुपए, एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस और 3 खोखा कारतूस बरामद किए हैं। टैक्सी चालक की जान जाने की वजह लूट की योजना में अड़चन बनी। पुलिस अब आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश करने की तैयारी कर रही है। बता दें, मंगलौर कोतवाली पुलिस को बीती 21 जुलाई की सुबह करीब 3 बजे लंडौरा क्षेत्र से सूचना मिली कि थिथौला गांव में सड़क किनारे एक गन्ने के खेत में किसी अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। देखने में लग रहा है कि उक्त व्यक्ति को गोली मारी गई है। इस सूचना पर तत्काल कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अमरचंद शर्मा मई फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। मामले की छानबीन करी। साथ उन्होंने उच्चाधिकारियों को भी घटना के मामले से अवगत कराया, जिसके बाद मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया। कुछ समय बाद ही पुलिस को मंगलौर कस्बे में एक गाड़ी टैक्सी नंबर स्विफ्ट UP16 KT2599 लावारिस हालत में खड़ी होने की जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बारीकी से निरीक्षण किया। पुलिस को मृतक के पास से बरामद हुए मोबाइल से संपर्क करने पर परिजनों से जानकारी मिली कि उक्त मृतक, जिसका नाम चंद्रपाल था, वह ओला कैब चलाने का कार्य करता था। उसकी कार को 2 व्यक्तियों ने बुक किया था। इसके बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने शिकायत करी, जिसके आधार पर मंगलौर पुलिस ने 2 व्यक्तियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू करी। एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र डोभाल ने घटना के खुलासे के लिए अलग अलग टीमों का गठन किया। कांवड़ मेले की व्यस्तता के चलते पुलिस ने मुखबिर तंत्र को एक्टिव करने के साथ साथ CIU रुड़की से
इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस सपोर्ट मांगा। इसके बाद पुलिस टीम ने 2 हत्यारोपियों सौरभ पुत्र वीर सिंह निवासी ग्राम आमराड़ा भोजपुर मेरठ और सन्नी पुत्र राम किशोर निवासी हस्तिनापुर मखदूमपुर मेरठ उत्तर प्रदेश को देवबंद रोड से दबोचने में सफलता हासिल करी। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।